भाई तो ऐसे दीवार के बोला साहब। हाँ एक है, आराम से अरे बाबा अरे यार आगे आ जाओ, आप आगे मंत्री जी को भाई साहब ऐसे थोड़ा सा बस। हाँ ये इस दुखद घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की संवेदनशीलता, घटना की सूचना मिलते ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रशासन के साथ तत्काल रूप से ट्रॉमा में घटना स्थल पर आना, प्रशासन को सख्त निर्देश कि जो लोग रेस्क्यू कर जिनकी जान बचाई गई है उनका उचित इलाज हो, समुचित व्यवस्था हो, और जो भाई इस दर्दनाक हादसे में हमारे बीच से चले गए उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। जिस परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। परिवार के लोगों की पीड़ा, उनकी समस्याएं, रात को भी मैंने और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने उनसे वार्ता की। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जेर इलाज थे उस वार्ड में भी गए और हमको निर्देशित किया कि सतत संपर्क में रहकर सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है वो करें। तो डिप्टी सीएम साहब और मैं स्वयं रात से ही और सुबह भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहकर, हमारे कई विधायकगण, डॉक्टर शैलेश भी हमारे साथ, हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके इसके लिए लगे हुए हैं। सभी परिजन समझदार लोग हैं, सभी परिजन समझदारी से काम लेकर इस दुख की घड़ी में जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको सहन कर सकें, उसके लिए आपस में विचार विमर्श करके जो भाई मृतक हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इन परिवारों को संबल प्रदान करे। सरकार ऐसे हादसों में जो सहायता जब दी जाती रही है वो सहायता इन परिवारों को देगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के लिए उनकी मैसेज आया है, इन परिवारों के साथ खड़े हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का, राज्यपाल महोदय का, और हम मंत्रिमंडल के साथी बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं। पोस्टमार्टम बॉडियों के हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। सभी समझदारी से परिवार इस दुख की घड़ी से सामना करते हुए उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, इसके लिए अपना कार्रवाई करें। सर, कोई विशेष सहायता की सरकार की ओर से घोषणा की गई है? मैडम साहब, कोई विशेष सहायता की घोषणा? हाँ हो गया, चिंता मत करिए। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी होगा वो करेंगे। मैक्सिमम करेंगे। चलो। तो देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर जवाहर सिंह बेरम को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं और जो भी इस पूरे मामले पर दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और धीरे धीरे उनके परिवार के लोगों को जो उनकी बॉडी है वो सौंप दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी और इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह से जो परिवार है उनके साथ है और जो भी मदद है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर परिवारों को दी जाएगी। तो आप सुन रहे थे, क्योंकि सुबह से ही जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग है वो जवाहर सिंह बेरम और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के द्वारा की जा रही है इस पूरे घटना पर, और वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ इस पूरे घटनाक्रम को डिस्कस भी कर रहे हैं। और इस बीच उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि परिवार को पूरी तरह से मदद की जाएगी और हर संभव मदद के लिए सरकार मौजूद है और जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। उनके इलाज को लेकर भी पूरी टीम मॉनिटर कर रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, उनके द्वारा साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं और कुछ ही समय बाद ये स्पष्ट हो जाएगा रिपोर्ट आने के बाद कि आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे का। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में लगी आग के बाद
फायर फाइटिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद न्यूज 18 संवाददाता ने उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के फायर फाइटिंग सिस्टम का रियलिटी चेक किया। हॉस्पिटल के अधीक्षक RL सुमन ने बताया कि NABH से एग्रीडेशन में होने के तहत अस्पताल में अलग अलग स्तर पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। इसमें प्रत्येक वार्ड के बाहर नक्शा चस्पा किया गया है, जिसमें हॉस्पिटल को आपातकालीन स्थिति में लोगों को कैसे एग्जिट करना है ये गाइड किया हुआ है। इसके अलावा कोड सिस्टम लागू है, जिसमें आपातकालीन स्थिति को रेड, ब्लू, ब्लैक और पिंक कोड में डिवाइड किया गया है। इमरजेंसी की स्थिति में 330 नंबर दिए हुए हैं और 24 घंटे 2 फायरकर्मी तैनात रहते हैं। इसके अलावा भी कई व्यवस्था बचाव के लिए की गई है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में बीती रात आग लगने से 8 लोगों की जहां मौत हुई, तो उसके बाद जो है कि उदयपुर संभाग हॉस्पिटल के MP हॉस्पिटल में किस तरह की फायर सेफ्टी यहां पर मौजूद है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। और आप ये देखिए, उदयपुर का MP हॉस्पिटल है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि यहाँ जो आग की जो सेफ्टी है, जो फायर सेफ्टी, उसके क्या उपकरण यहाँ मौजूद है, किस तरह के यहाँ पर उसको सार संभाल किया जाता है, कोई स्थिति ऐसी आ जाए तो उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था है। हमारे साथ मौजूद उस समय MP हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर फायर सेफ्टी यहाँ पर आपने व्यवस्था की गई, किसी तरह का हादसा हो जाए तो किस तरह से उसे बचाया जा सके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि महाराणा भूपाल अस्पताल हम सबको मालूम है कि एक संभागीय अस्पताल है और यहाँ पे पूरे संभाग से ही नहीं, बाजू के मध्य प्रदेश, गुजरात भी कुछ मरीज आते हैं। और चूंकि संभागीय अस्पताल होने के साथ में ये भी बता दूं आपको कि महाराणा भूपाल अस्पताल NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो उत्तरी भारत का पहले NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। और इस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के तहत यहाँ पे मरीज को क्वालिटी इलाज के साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाता है, देखभाल की जाती है। फायर सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता दूँ, हमने पूरे अस्पताल का मैप डिजाइन कर रखा है कि कहाँ कहाँ कॉरिडोर है, कैसे वार्ड है और किस तरीके से यदि कोई अंजाम इसके फायर का घटनाक्रम हो जाता है तो कैसे इसको अंजाम दे करके बाहर हम सफलतापूर्वक आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ये फायर सेफ्टी का पूरा प्लान है। जैसे ये कॉरिडोर में खड़े हैं तो कॉरिडोर कहाँ कहाँ है, कॉरिडोर का प्लान है और इसमें बाकायदा कोई भी पढ़ने के लिए हमने मार्क कर रखे, अपन यहाँ खड़े, आप यहाँ खड़े और यहाँ से मरीज बाहर आकर के ये निकलते हैं। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आप सामने देखेंगे एग्जिट का प्लान लगा हुआ है। वहाँ पे एग्जिट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी मरीज को इस तरीके ले जा सकते हैं, तो कभी भी वहाँ से एग्जिट हो जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे तो आप कभी भी कोई घटनाक्रम होता है, एग्जिट के साथ में मरीज को भी बाहर से बचाना होता है। तो जब बचाने की जहाँ तक सवाल आता है कि उसे ले, तो आप देखेंगे फायर फाइटिंग के लिए हमने पूरे अस्पताल के अंदर लाइन डाल रखी है। आप देखेंगे हुज पाइप लाइन है, इस तरीके के 24 आवर्स वाटर की लाइन होती है। और जो जहाँ पे हमारे पास में जो फायर स्टेशन है, वहाँ पे टैंक से कनेक्टेड होती है। वो टैंक को हमेशा भरा रखा जाता है। वहाँ पे 2 एम्प्लॉइज काम करते हैं, एक फायर टेक्नीशियन होता है, एक बाकी इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगती है वहाँ पे, और वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर की सुपरविजन में देखभाल की जाती है। देखिए, बिल्कुल ये थे डॉक्टर RL सुमन, अधीक्षक MP हॉस्पिटल के, जिन्होंने बताया कि पूरा हॉस्पिटल जो परिसर उसमें यहाँ पर आग सेफ्टी के सब जगह उपकरण हर जगह हर वार्ड में लगाए गए हैं, मैप लगाए गए हैं, कोड लगाए गए हैं और ट्रेनिंग बकायदे यहाँ सब स्टाफ को दी गई कि किसी तरह का हादसा हो जाए तो कैसे बचा जा सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। SMS अस्पताल में हुए अग्निकांड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शोक व्यक्त किया है। राठौर ने कहा है कि इस मामले की पूरी जांच होने के बाद ही इस अग्निकांड के बारे में पूरा पता चलेगा और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके समुचित इंतजाम होने चाहिए। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील है और जैसे इस घटना की जानकारी हुई वो SMS अस्पताल गए और तमाम व्यवस्थाओं को देखा और जायजा लिया। सुनिए। निर्देशित किया है कि की जांच भी व्यवस्थित तरीके से हो जाए और भविष्य में किसी प्रकार की घटना नहीं होने पाए, इसके लिए जिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, जो कुछ भी निर्णय होगा वो जांच के बाद ही होगा। मेरा तो पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है और परिवारजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। पहले बड़ी खबर आपको उदयपुर से देंगे। उदयपुर की भूपालपुरा थाना पुलिस ने चाकूबाजी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को लेकर सीन रिक्रिएट कराने के लिए घटनास्थल पहुंची। दरअसल भोपालपुरा थाना क्षेत्र में राह चलते एक युवक को दो युवकों ने दिन दहाड़े चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुमित और प्रकाश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों की हेकड़ी उतारने के लिए दोनों आरोपियों का पैदल मार्च निकालते हुए घटनास्थल पहुंची और घटना की पुष्टि करवाई। इस दौरान दोनों आरोपियों के सिर मुड़े हुए थे और दोनों लंगड़ाकर चल रहे थे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। चाकूबाजी भारी पड़ी है। पुलिस ने दोनों की हेकड़ी निकाली है, जहां पर लंगड़ाते हुए चल रहे हैं दोनों आरोपी। तो देखिए, इनको मौका तस्दीक कराने के लिए ले जाया गया, जहां पर घटनास्थल की पुष्टि इनसे करवाई गई। पुलिस ने आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला, जहां पर ये लोग लंगड़ाते हुए नजर आए। तो चाकूबाजी कितनी भारी पड़ी, अगर अपराध करेंगे तो अपराध का अंजाम किस तरीके का होगा, उसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब इनका पैदल मार्च निकाला गया तो दोनों लंगड़ाते हुए नजर आए, इनका सिर मुंडवाया गया। पुलिस ने पूरी सुरक्षा के साथ इनको घटनास्थल तक लेकर गए पुलिस के कर्मी और यहां पर इनसे मौका तस्दीक कराई गई। युवक पर दिन दहाड़े चाकू से हमला किया था। तो पैदल मार्च के दौरान लंगड़ाकर चल रहे थे आरोपी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने आरोपियों का पैदल मार्च निकाला। युवक पर दिन दहाड़े किया था चाकू से हमला। पैदल मार्च के दौरान लंगड़ाकर चल रहे थे आरोपी।